वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्की सियासत पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़े सवाल जन्म ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी की बात की जाए तो सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर वफाकी हुकूमत ने आलमी बिरादरी से बर वक्त मदद क्यों नहीं मांगी, इस तरह की बातें। फिर क्या वाकई ये मामला अना का मसला बन गया है? और फिर दूसरी जानिब उन्होंने बलोचिस्तान के मसले को फौजी नहीं बल्कि सियासी तरीके से हल करने पर जोर दिया है। और वज़ीर आज़म साहब की बात करें तो हमने जैसे स्टार्ट में भी जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद जो है बाज़ हल्के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मुस्बत पेशरफ्त करार दे रहे हैं। तो क्या वाकई ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए एक नया सिफारती मोड़ साबित होगी या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा कमरुज्जमान कायरा साहब मौजूद हैं। कमर साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अब कहा है कि सैलाब मुतासिरीन की मदद को अना का मसला क्यों बना रहे हैं आप, और वफाकी हुकूमत को आलमी मदद मांगनी चाहिए थी। आपके ख्याल में हुकूमत ने ऐसा क्यों नहीं किया और क्या वजह है बिलावल साहब को अब सबके सामने ये बात करनी पड़ी? ये तो हुकूमत बता सकती है क्यों नहीं किया। हमारी राय में इतने बड़े स्केल पे तबाही हुई है, जितने बड़े स्केल पे इस वक्त हमें एक तूफान और आफत का सामना है, और ये कोई हमारी गलती नहीं है, इसमें दुनिया कंट्रीब्यूट कर रही है। इस तबाही के अंदर भी दुनिया का हिस्सा है, क्योंकि हम तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर हमारा रोल तो बहुत थोड़ा है और हम उसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। तो ये बात तो हमारी हुकूमत खुद जाके मुख्तलिफ फोरम्स पे, अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो न्यूयॉर्क में वो विजिट पे गए, वहां पे भी मुख्तलिफ फोरम्स को एड्रेस करते यही बात कही है। और अगर दुनिया इसकी जिम्मेदार है और हमारे लोग उसका शिकार हुए हैं, तो हमें दुनिया के सामने ये मामला रखना चाहिए कि उन लोगों की रिहेबिलिटेशन और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसकी रिहेबिलिटेशन और फिर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के लिए जिस कदर रकम हमें ये हमारी राय थी। उस पर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। अब अगर अपील नहीं की गई तो गवर्नमेंट बताए क्यों नहीं की। और अगर आप लोगों की जायज मदद नहीं कर सकते, हम दुनिया से बेग नहीं करने जा रहे हैं, हम दुनिया को ये कहने जा रहे हैं वही बात जो वजीर आजम रोज कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि दुनिया इस ग्लोबल वार्मिंग में बड़ी कंट्रीब्यूटर है जिसका शिकार हम हैं। लिहाजा हमें आज जो हमारा डैमेज है उसमें भी अपना शेयर करें और आइंदा उसको रोकने के जो इकदाम करने हैं उसमें भी पाकिस्तान की मदद की जाए। ये हम इमदाद नहीं मांग रहे, ये हम उनका किया धरा जो है उसका जो हमें नुकसान हो रहा है हम उसका अजाला मांग रहे हैं। और रही बात बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो जिस दिन चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने कसूर का विजिट किया था, उसी दिन आके शाम को उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा का भी शुक्रिया अदा किया और प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, हमारी मौजूदगी में की, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को यह सजेस्ट किया। बहुत सारी बातें और भी चीजें उन्होंने की, लेकिन दो बातें उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे, एक तो ये कि इमरजेंसी डिक्लेयर करें, इंटरनेशनल अपील करें, और दूसरा अब तो बहुत ज्यादा सैलाब का तबाही बढ़ गई है। उस दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि इमीडिएटली लोगों को ये जो खाने पीने की अशिया या जानवरों का चारा या इस तरह के लिए फौरी इमदाद चाहिए। उसका जरिया ये होता है कि बजाय इसके कि आप लोगों को काइंड में चीजें दें, आप उनको कैश दें, वो जिन बस्तियों में जाके रहते हैं वो खुद अपना सामान प्रोक्योर करें, जिसको जो चीज चाहिए वो खुद खरीदे। हुकूमत तो एक ही चीज खरीदेगी। उस पर उन्होंने कहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके पास पूरे मुल्क का हर घर का डाटा मौजूद है। ये नहीं है कि वो सिर्फ पूरे ऑफ द पुअर का डाटा रखते हैं, उनके पास सबका डाटा है। इस तूफान में, इस फ्लड में लोगों के माल मवेशी मरे हैं, उनकी फसलें तबाह हुई हैं, उनके घर तबाह हुए हैं। उनके लिए तो सर्वे होगा, सर्वे से पता चलेगा कि किसका कितना नुकसान हुआ, फिर उसके लिए कंपनसेशन होगी। घर गिरे हैं तो घर बना के देने हैं या पैसे देने हैं, ये तो बात का काम है। पहला फौरी काम हमेशा माजी में भी हुआ कि आप फौरी तौर पे लोगों को कैश ग्रांट देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को बहाल करने के लिए जरूरी अशिया खाने पीने की हो या दीगर वो फौरी तौर पे प्रोक्योर कर सके। उसके लिए हमने कहा कि ये एक बड़ा अच्छा व्हीकल है और इसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि खुद इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने खुद इस साल के बजट में इंटरनेशनली IMF ने भी तमाम सब जो सब्सिडीज थी
उनको उन्होंने कम करने की बात की है। एक वाहिद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको उन्होंने कहा कि इसकी मद बढ़ाएं, और 200 अरब रुपया इसके पिछले साल के बजट से जायद इस पे रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये बेहतर तरीके से लोगों तक रसाई हासिल कर सकता है। इस प्रोग्राम के पास ज्यादा अच्छे वसाइल मौजूद हैं। यही बात हम कह रहे हैं कि लोगों को इमीडिएट कैश रिलीफ दीजिए, और उसका सोर्स फौरी तौर पे देने का BISP हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, तो हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम सियासी जमात हैं, हम किसी का हाथ तो नहीं पकड़ रहे, लेकिन क्या हम मुतालबा भी ना करें? क्या हम, अगर आप ये हमारी बात नहीं मानते, हम तनकीद भी ना करें? ये तो नहीं हो सकता। हम पहले तजवीज दे रहे हैं, आप तजवीज नहीं मानेंगे, हम तनकीद करेंगे, आप तनकीद नहीं मानेंगे, हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि हम आवाम के नुमाइंदे हैं। आप अपना फैसला कर लीजिए, और आप जिस तरह चलना चाहते हैं वो करें, हम जिस तरह चाहते हैं हम करेंगे। लेकिन सर मुझे आप ये बता दीजिएगा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, जिस तरह से आपने कहा कि तनकीद होगी, फिर उसके बाद तजवीज़ भी है, पहले तजवीज़ है, फिर तनकीद है, फिर एहतजाज है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान हो। बिलावल साहब ने सबका जिक्र किया था। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत सैलाब मुतासरीन को इक्वलिटी की बुनियाद पर ही सपोर्ट दे रही है सबको? मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने किस रिलीफ का जिक्र किया है। एक तो जो बुनियादी सर्वेज होते हैं, जितना डैमेज होता है उसके मुताबिक आप नुकसान देते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट सर्वे करके ही करेगी। लेकिन जो कैश ग्रांट ट्रांसफर्स होती हैं, जो हमेशा होती हैं, फौरी तौर पे जो इमीडिएट रिलीफ होता है, लेकिन वो सर्वे होगा, महीने 2 महीने लगेंगे। अभी बहुत सारे इलाकों में पानी खड़ा है, अभी फ्लड चल रहा है, लिहाजा अभी तक तो सारे इलाकों में सर्वे नहीं हो सकेगा। बिल्कुल। सो सर्वे मुकम्मल होते महीना 1.5 लगेगा, फिर उसके लिए तजवीजें बनेगी, फिर मैकेनिज्म बन के लोगों तक रसाई होगी। तो अभी आपने फौरी तौर पे भी तो कुछ लोगों को देना है, वो कैश ग्रांट है। और वो कैश ग्रांट उन्होंने शायद ये मुतालबा किया होगा कि आप कैश ग्रांट सारे मुल्क के लोगों को एक तरह की दें, तमाम खानदानों को, और जो बाकी उनके नुकसानात हैं वो यकीनन सर्विस के मुताबिक दिए जाएंगे। ठीक हो गया। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बिलावल साहब ने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, स्पेशली बलोचिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की है। उसके लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो कायरा साहब फिर ज्यादा उनको टाइम हो जाएगा, हम आप सवाल कर लें जी। अच्छा कायरा साहब, मुझे सिर्फ बलोचिस्तान के हवाले से बताइएगा कि जो बिलावल साहब ने बयान दिया है कि फौजी मसला नहीं है इसका कोई हल, इसको बातचीत के जरिए हल करना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्यों उनको ये बयान देने की जरूरत पड़ी? देखिए, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हमेशा पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है। वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो पाकिस्तान के किसी खित्ते में हो या बलोचिस्तान में हो, वो कौम परस्ती के नाम पे बलोचिस्तान में होने वाली खून की होली के खिलाफ हो तब भी। लेकिन वहां पे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए वहां के सियासी नुमाइंदों को, सियासी जमातों को, सियासी लोगों को एंगेज करने की जरूरत है। ये बात पीपल्स पार्टी अपने दौर में भी करती रही और आज भी इस बात को यादा कर रही है कि ये रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए। हमें सियासी लोगों से डायलॉग का रास्ता, और जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ, जिसने बंदूक उठाई है उसके खिलाफ बंदूक, जो लोगों का खून बहाता है उसके खिलाफ बंदूक, और जो डायलॉग करना चाहता है उसके साथ डायलॉग, ये रास्ता इख्तियार, सही रास्ता इख्तियार होना चाहिए। थैंक यू सो मच। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम डिस्कशन कर रहे थे जो भी मामला थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।